करो सुखराम दे महाराज ने दिन्य हो अनंत सरे सद्गुरु सुखराम दे महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवले भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जात ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोट संतानें दिन्य हो राम सभा में राम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सारे के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबक मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुरेक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अंडे आंधा के ज्ञान की कुंडलियां चल रही है। महाराज फरमा रहे भाट जाट हर बाणिया तीना एक स्वभाव प्रथम पुन बंचे नहीं करे तो कर्मा चाव करे तो कर्मा चाव देह का कीर्तब देखे आठों पोर गुलाम ताई बामण कर लेखे सुख रामदास ए पुण्य तो हरिबे मुख का डाव चाट भाट और बाणिया तीना एक स्वभाव। महाराज फरमा रहे हैं कि जाति से जो जाट है और भाट है और बाणिया है तीनों का एक ही स्वभाव। क्या स्वभाव है कि कोई जो है सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। कोई बिना स्वार्थ के किसी को कोई चीज दे नहीं सकता। प्रथम पुण्य बंचे नहीं, पुण्य की इच्छा नहीं है कि भाई पुण्य करूं और करे तो कर्मा चाह और किसी को पुण्य करेंगे भी तो देखेंगे कि क्या लाभ है। लाभ देखेंगे इसको देने से फायदा है कि नहीं। करे तो कर्मा चाह देह का कीर्तन देखे उसका कीर्तन देखते हैं कि वो क्या काम आएगा मेरा, मैं इसको कोई बेनिफिट दूं तो मेरे क्या काम आएगा वापस। ये बात सोच कर देते हैं। कौन? जाट भाट बाणिया तीनों का एक ही स्वभाव है कि सब जो है सोच कर देते हैं, देख कर देते हैं, करके देते हैं कि भाई मेरे काम आएगा कि नहीं तभी दो। काम नहीं आएगा तो नहीं देते, जो काम आने वाले को देते हैं। तो आठों पोर गुलाम ताई बामण कर लेके। अब किसी ब्राह्मण को जिमाना है तो किसको बुलाएंगे जिमाने के लिए? जो बात काम आता हो नहीं, जो अपने ही काम कर रहा हो, जो अपने ही नौकर हो, जो हाँ ताकि वो काम अच्छा करे, अपने कर्मचारी हो, अपने कर्मचारी उसी को बुला के जिमा देंगे।
जिमाने की कभी आवश्यकता पड़े, भाई कभी कोई काम देगा। हाँ तो भाई इसको बुला के जिमा दो, ये काम ही देगा, चलो ऐसे जिमाना व्यर्थ तो नहीं जाएगा इसको। तो जिमाना ही है तो मतलब ऐसे नहीं कि कोई चलते रास्ते जिसको अनजान को गरीब को नहीं बुलाएगा, जो एकदम गरीब है जिससे कुछ लेना देना नहीं है उसको नहीं बुलाएंगे। बुलाएंगे जिमाने तो आठों पोर गुलाम ताई ब्राह्मण कर लेके, फिर वो ब्राह्मण है अपने यहाँ कर्मचारी है, बुला लो उनको, जिमा लो या उनके, ताकि वो खुश रहेगा, राजी रहेगा, अपना काम अच्छे से करता रहेगा। तो महाराज कह रहे सुखराम दास ये पुण्य तो हरे बेमुख का डाल, ऐसा पुण्य तो जो हरि से विमुख है उनका कार्य, ये पुण्य नहीं बन रहा है, इसमें तो आप अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं कि भाई वो अच्छे से काम करे इसलिए उसको जिमा, ये बात हो। तो झाट भाट और बाणिया तीना एक स्वभाव, इसलिए महाराज हमारे के लिए आपको जिमाना ही है तो नहीं करना है तो ऐसे तो करो जिसको आप जानते तक नहीं, जिससे बदले में वापस कभी इच्छा नहीं हो, तो वो लेके लगेगा रामदीप, तो वो काम आएगा। और अपने स्वार्थ से किया है तो वो आपको अपने स्वार्थ की पूर्ति हो रही है उससे, तो वो हरि बेमुख का डाव है, वो हरि के लेखे नहीं लग रहा है, ये बात महाराज समझा रहे हैं। अला रीत सुख एहे काम इंद्री गट जागे, एहे पिंगला माय नार अंग सु अंग लागे, सुनो सुखमण रीत लिंग भग संगम हुआ, लोथ पोत नर नार नेक भर रयान जुवा, सुखी राम उलट जन पहुँच सी, से जस ले सुख जाय, सीख ज्ञान कहता फिरे, से रुलिया जग मान। अब महाराज सामान्य संसार का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं साधना के आनंद, भजन के आनंद, कि भजन के अंदर कैसा आनंद है, कैसी गटपटियों का आनंद प्राप्त होता है गट के भीतर, शरीर के भीतर ही। भजन करने से सदगुरु की कृपा से, दया से, महर से निज नाम जागृत हो जाता है, और निज नाम जागृत होने से कंठ कमल पर जागृत होता है यहाँ पर, और कंठ स्थान से हृदय स्थान पर आता है, हृदय स्थान से मत्सुन से होता हुआ नाभि स्थान पर आता है, नाभि स्थान से आते हुए नीचे ब्रह्मा जी के स्थान पे, हाँ ब्रह्मा जी के स्थान पे, शेष के स्थान पर होता हुआ पिछम में मंकनाल से पलटकर मेरुदंड से ऊपर उठता हुआ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तीन नाड़ियां हैं वो खुल जाती है। सुषुम्ना बीच में से आती है और पिंगला नाड़ी राइट हैंड की तरफ से आती है, और ईड़ा नाड़ी लेफ्ट हैंड की तरफ से आती है। पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी है। तो ये सारी नाड़ियां जो है साधना के माध्यम से स्वतः खुलती है, सुखमणा खुल जाती है, सुखमणा में से अमृत झरने लगता है, बरसने लगता है, रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से सुखमणा के 1000 पांक का कमल है और उसके ऊपर अनंत पांक का कमल है। 1000 पांक के कमल से सहस्त्र धारा अमृत की बरसती है, और अनंत पांक के कमल से अनंत धारा अमृत की बरसती है। और जो साधना करने वाला जन, भक्ति करने वाला जन, इसे अपने गट के भीतर अनुभव करता है और उसका आनंद लेता है। ये बात महाराज आनंद की कैसे समझाए लोगों, जिसको प्राप्त है वो तो इस बात को जान सकता, जिसे प्राप्त नहीं है उसे कैसे समझाए। तो संसार का दृष्टांत देकर समझा रहे, संसार का दाखिला देकर समझा रहे, स्त्री पुरुष की बात करके समझा रहे कि स्त्री पुरुष की बात को सब जानते संसारी गृहस्थी वाले, तो वो बात समझा रहे साधना के अंदर कि अला रीत सुख ए, अला नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी जब जागृत होती है तो उसका सुख कैसा है, कैसे बताएं। अला रीत सुख ए, काम इंद्रिय घट जाएगी, स्पर्श इंद्रिय में जब कामना जागृत होती है तब उसमें कैसा सुख आता है, उससे कई गुना ज्यादा ईड़ा नाड़ी के जागृत होने पर आता है। अला रीत सुख ये, काम इंद्रिय घट जागे, और यही पिंगला माय नार अंग सु अंग लागे। और जब कामना जागृत हुई और फिर
नारी का स्पर्श मिला तो फिर कैसा सुख आता है? ऐसा सुख महाराज कह रहे पिंगला नाड़ी के जागृत होने पे आता है, सूर्य नाड़ी के जागृत होने पे आता है, उससे कई गुना ज्यादा। ये तो केवल एक दृष्टांत दिया है समझाने के लिए कि जो जैसा सुख आता है उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर आता है, भजन के अंदर आता है, साधना के अंदर आता है। और सुनो सुखमण रीत लिंग बग संगम हुआ, और जब लिंग और बग का संगम होता है तब कैसा सुख आता है? उससे कई गुना ज्यादा सुखमणा के जागृत होने पर आता है। ये केवल समझाने के लिए महाराज ने दृष्टांत दिया है कि भी देखो इस प्रकार से आप समझो। संसारी नर ग्रस्त हुआ तो सब जानते हो इस बात को, नर नारी सब जानते हैं इस बात को। और लोथ पोत नर नार नेक पर रया न जुआ, फिर एकदम अंग से अंग मिल जाता है, लोथ पोत हो जाते हैं, और कैसा लगता है उस समय सुख, वैसा ही ये आत्मा परमात्मा में जो मिल जाती है, ये आत्म सुंदरी स्त्री है और परमात्मा भरतार है, पति है, परमात्मा पुरुष है। तो इन दोनों का जब संगम होगा तब सुखराम उल्ट जन पहुंच सी सेजस ले सुख जाए। तो इस प्रकार से संसार से उलटकर, प्रवृत्ति पसारे से उलटकर परमात्मा का सेज का सुख, परमात्मा के मिलन का सुख जैसे कई गुना ज्यादा, जैसे स्त्री पुरुष का यह मिलन का सुख होता है उससे कई गुना ज्यादा आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुख। ये मिलन के सुख की बात महाराज समझा रहे। यहाँ का दृष्टांत देखिए कि भाई गृहस्थी लोग तो सामान्य संसार की बात समझते, वहां की आत्मा से परमात्मा की बात कौन जानता? कोई नहीं जानता। इसलिए यहाँ का दृष्टांत देकर महाराज ने समझाया कि सुखराम उल्ट जन पहुंचती सेजस ले सुख जाए। इस प्रकार से सेज का सुख लेती है, सेज रमती है परमात्मा के साथ और हमेशा हमेशा के लिए, और एबिचुअल वर को प्राप्त हो जाती है और सदा सुहागन हो जाती है वहां जाने के बाद, वहां पहुंचने के बाद। क्योंकि राम जी की मृत्यु कभी होने वाली नहीं, इसीलिए सदा सुहागन हो जाती है। और वो आत्मा की भी कभी मृत्यु होती नहीं। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है, शरीर की होती है। तो यहाँ तो शरीर का काम ही नहीं रहा, शरीर से अलग आत्मा की परमात्मा से शादी, और ये शादी करवाने वाले कौन? सतगुरु। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। किस लिए भेजा? आत्म हंस ब्याव के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। पार ब्रह्म के लोक में भेज दो किसको? सब आत्म सुंदरियों को, जो हंसवृत्ति है, जो परमात्मा में मिलना चाहती है, जो मुमुक्ष है, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहती है, ऐसी सब आत्म सुंदरियों को परमात्मा के निज घर में भेज दो। और किससे पढ़ना के भेजो? खांडे से। पुराने जमाने में राजा को जब समय नहीं होता था तो वो पढ़ने के लिए खांडा भेज देता था, है ना? तलवार भेज देता था। तो तलवार के साथ फेरे खिलाकर रानी को लेकर आता, हाँ, छोटा खांडा होता, उस खांडे के संग फेरे खिला देते थे। राजा प्रत्यक्ष नहीं गया, कटा वो भेज दी, वे इसके साथ फेरे खिला के गया। तो उसके साथ जो फेरे खिलाकर जो रानी आती थी, उस रानी की भी उतनी वैल्यू होती थी जितनी स्वयं राजा परण के लायक। तो महाराज कह रहे हैं कि ये जो नेंचर है, निजनाम है, सतनाम है, कुदरत कला ने है, ये खांडा है। और ये परमात्मा ने, सदगुरु ने मेरे को भेजा है, ये लेकर ये जाओ और सभी आत्म सुंदरियों को पन्ना के मेरे यहाँ ले, चौथे लोक में ले आओ, संतों के देश में ले आओ, रामजनों के देश में ले आओ। इस नेंचर को खांडे के साथ फेरे खिलाते। तो नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग। ऐसे नेंचर को मुझे देकर भेजा है, ऐसे खांडे को मुझे देकर भेजा है। और क्या करो? आत्म हंस ब्याव के लिए आओ। जितनी भी हंसवती आत्माएं हैं जो आना चाहती है यहाँ पर, जो तीन लोगों के सुख दुख से दाब गई, अब यहाँ त्रिलोकी में नहीं रहना चाहती है, जो परमात्मा पद को, केवल्य पद, आनंद पद को प्राप्त करना चाहती है, उन सबको लेकर आओ। आत्म हंस ब्याव के लाओ। क्या करो? ब्याव करा के लाओ सबको, तेरा पाड़ के लाओ, आत्म हंस ब्याव के लाओ और पार ब्रह्म के लोग पठाओ, परमात्मा के देश में इनको लेकर जाओ।
तो ऐसी चीज अद्भुत विलक्षण है। तो जब इस प्रकार से खांडे से परण कर जो परमात्मा के देश में आत्मा पहुंच जाती है, सुखराम उल्ट जन पहुंचती, उलट जाती है, यहाँ से प्रवृत्ति पसारे से, संसार से सुख की इच्छा छोड़ देती है और वो वहां जाकर फिर हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा के लीन हो जाती है, वहीं रहती है। फिर वहां से ससुराल में रहती है, वापस पीर में नहीं आती। ये संसार तो पीर है और ससुराल कहाँ है? जिस पति के साथ परण के गई वही ससुराल। हाँ, तो फिर ये आत्मा जब वर्ण के परमात्मा के साथ पति के साथ चली गई तो फिर वो वापस पीर में नहीं आती है संसार में, तीन लोगों में, तीन लोग उसका पीर है। सामान्य संसार के दृष्टांत, लौकिक व्यवहार के दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे भक्ति के बारे में कि इस प्रकार से भक्ति को करके और परमात्मा के देश को प्राप्त करना है। सुखराम उलट जन पहुंची और सेजस ले सुख जाए, सीख ज्ञान कहता से रुड़िया जाए। इस प्रकार का जो घटपटियों का आनंद घट के भीतर प्राप्त कर रहे हैं वही परमात्मा के देश में पहुंचे। इस प्रकार से ईड़ा का, पिंगला का, सूक्ष्मणा का आनंद जिस साधक के घट के भीतर आ रहा है वही परमात्मा के देश में पहुंचेगा। और बाकी तो ज्ञान सुनकर, ज्ञान सीखकर, विचारों के द्वारा ज्ञान तो बहुत कहते हैं, कथते हैं, सुनते हैं, लेकिन विचारों के द्वारा कहा गया ज्ञान, कथा गया ज्ञान, सुना गया ज्ञान स्थिर नहीं होता। विचार अभी सुन रहे तब तक बहुत अच्छे हैं और सुनने के बाद जैसे ही डर गए विस्मृत हो जाते हैं, वैसे के वैसे हो जाते हैं जैसे पहले थे। तो वो क्या है? विचारों के द्वारा ज्ञान है, 52 अक्षरों का ज्ञान है, ऊपर ऊपर का ज्ञान है, वो हृदय में नहीं गिरा, शब्द की चोट हृदय में नहीं लगी। तो सदगुरु का ज्ञान ऐसा है जिसकी चोट सीधी हृदय पे लगती है और भीतर में भेदन करते हैं। जो कहने सुनने की बात नहीं है, कृपा की बात है। वो कृपा अंदर जब उतर जाती है, शिष्य को कृपा प्राप्त हो जाती है तो वो परमात्मा के देश में जा पाता है। बाकी तो सीख कर ज्ञान कितने ही कह रहे हैं, कितने ही सुन रहे हैं, वो तीन लोकों में रुल रहे। रुलने का मतलब भ्रमण कर रहे हैं, ये यात्रा में ही है अभी। हाँ, अभी यात्रा उनकी बंद नहीं हुई, विश्राम को नहीं प्राप्त हुए। वो कहने सुनने वाले सब यही घूम रहे हैं, जो विचारों के द्वारा ज्ञान कत रहे और विचारों के द्वारा ज्ञान सुन रहे। 52 अक्षरों का ज्ञान है। 52 अक्षरों का ज्ञान तो बहुत है इस संसार में, लेकिन ये जो नयनचर का ज्ञान है ये 52 बारे का ज्ञान। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर पेश तो आवे पूरब ले ले, आवे पूरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुख राम काटफंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। क्या बता रहे महाराज? 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे, जो 52 अक्षरों को 52 बारे, 52 बारे गीता का ज्ञान है सारा। महाभारत तो बड़ी सी ना लिखी थी शायद। बारे किसे कहते हैं? महाभारत दूसरा से बाहर महाभारत श्री व्यास ने नहीं है, वचन करी थी। इसे कहकर जिसे बोलकर बता नहीं सकते, सुना नहीं सकते कानों के द्वारा, ऐसा ज्ञान अनिर्वचनीय है, कहने में नहीं आता है। तो 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ, ऐसा ये पुरुष है। वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले, ये प्रेस्ता है। प्रेस्ते का क्या कार्य होता है? प्रेषित करने का। यहाँ लेने आता है, अमर विमान है और इस अमर विमान में बैठकर आत्मा जाती है। ये आत्मा को संग लेकर जाता है। ये प्रेस्ता है। प्रेस्ता आता है ना, फरिश्ता कहते हैं, फरिश्ता आया, हाँ, वैसे प्रेस्ता। ये प्रेस्ता है, लेने आता है इस आत्मा को। ब्रह्म बैराग से आता है, अगम देश से आता है, चौथे लोक से आता है, संतों के देश से आता है और यहाँ आकर आत्मा के साथ, आत्मा को साथ लेकर जाता है। तो 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, और सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले। पूरब ले लेट से आता, पूरब में, पूरब के जन्म में अपने कोई ऐसे पुण्य कर्म थे, ऐसे कोई भक्ति के अंकुर थे, वो पूरब की पुण्य ही जागृत होती है, तब ऐसे संतों का, केवली भगवंतों का ज्ञान, सत्संग श्रवण करने को मिलता है।
बिना पूरब की पुण्याई के ज्ञान श्रवण करने को भी नहीं मिलता। चरण भी सत्संग की तरफ तभी बढ़ते हैं, चलकर भी तभी आ पाते हैं सत्संग में जब ऐसे पूरब की पुण्याई। पाप कर्म गए होते हैं तो वो विषयों में लग जाता है, संसार में लग जाता है, और पुण्य कर्म गए होते हैं तो सत्संग में आता है। हाँ, तो सत्संग में आता है तब ऐसा ज्ञान मिलता है, इसके बिना तो कहाँ ज्ञान मिलेगा, बाकी मिलेगा नहीं ऐसा ज्ञान। पावन गादी ऊपरे पुरुष पुरुष को एक और सुख को सागर प्रेस्तु आवे पूरब ले ले, पूरब के लेख से आता है, आवे पूरब ले ले जनाब को ले लेगा। और जिसके पास आ गया, जिसकी जागृत हो गया कंठ कमल पर, उनको लेकर जाएगा और पक्का ही लेकर जाएगा। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा रह बिन और दहेरे, यूं अंश धरे नहीं को। जागियो नाम तंत्र हरियो, जगत केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, कोई मिनखा दे तो आस। इस नाम की जागृति का पराक्रम देखो कि जिसके ये नाम जागृत होता है तो उसका तन थर्राता है। थर्राने का मतलब वाइब्रेट होता है, उसके रोम रोम के अंदर से वाइब्रेशन होने लगता है। जागियो नाम तन थर हरियो। और जिसके ऐसा नाम जागृत हो गया, तन थर्रा रहा है, वाइब्रेशन हो रहे हैं, विरह आ रही है या छिल छिल के जा रहा है, तो महाराज फरमाने हैं कि वो निश्चित रूप से वो केवल पद आनंद पद को प्राप्त करेगा। जागियो नाम तंकर हरियो जगत केवल पासी, कभी न कभी वो केवल पद को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो चीज मिल गई, वस्तु मिल गई है, अमोलक चीज। जागियो नाम तंकर हरियो जगत केवल पासी, और लाखा गुना खून पड़ जावे कोई मिनखा दे तो आसी। वो निश्चित रूप से मिनखा दे में आएगा, क्योंकि ये निज नाम की जागृति का पराक्रम है कि उसको अगला जन्म फिर से मनुष्य शरीर ही मिलेगा। नेक्स्ट जो जन्म, समझो इस जन्म में पूर्ण स्थिति नहीं, इस जन्म में आनंद पद नहीं मिला, लेकिन भक्ति तो जागृत हो गई निज नाम की। जब भक्ति जागृत हो गई है तो जब तक पूर्ण स्थिति नहीं होगी तब तक बार बार मनुष्य बनेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, और वो भक्ति जहां से छूटी है वहीं से आगे बढ़ेगी और पूर्णता को प्राप्त होगा ही होगा निश्चित रूप से। जैसे एडमिशन ले लिया, हाँ, एडमिशन ले लिया तो फिर पास होना ही होना, आगे जाना ही जाना है। हाँ, ये काम मतलब यहाँ ये ज्ञान में एडमिशन हो गया एक बार, तो ये चीज जब मिल गई किसको, तो 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे फिरे कहे, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले, और आवे पूरब ले ले जना को ले ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। ये जो पुरुष है सबसे बड़ा है और सबसे तेज है और सबसे ऊपर है, इसे कोई अटका नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकते, और जिसके पास ये चीज है वो कहीं अटकता भी नहीं है, रुकता भी नहीं। जिसने इसका आनंद लिया है, ये दुनियात्मक शब्द है, वर्णात्मक शब्द तो वर्णमाला के अक्षर है जिसे अपन बोलते हैं, सुनते हैं। ये दुनियात्मक शब्द है जो बिना ही बोले और बिना ही सुने उसकी आवाज सुनाई देती। नाद की आवाज, अनद नाद की आवाज, जिंग की आवाज, सोहंग की आवाज, अगम की आवाज, एक के बाद एक इसमें से आवाजें खुलती जाती है, और सारे ताले जो अपने जड़े हुए हैं भीतर के, वो सब ताले भी यही खोलता है। ताड़ा ताक शब्द ही खोले, निरंकार धुन आगों बोले, अनिर्विक्षित हो जाता है। हाँ, अंदर से सारे ताले कमल के स्थान के सब जड़े हुए हैं, ये सब बंद है ताले। इन तालों को जब शब्द आता है, कंठ पर आता है, तब ये कंठ कमल का ताला खोल देता है, खटा, तो यहाँ आनंद आने लगता है। फिर जब हृदय पे आता है तो हृदय का ताला खोल देता है, यहाँ आनंद आने लगता है। सहजा सुमन हृदय होई, बायर भेदन जाने को। और फिर मध्य सुन से नाभि में आता है तो वहां का ताला खुल जाता है, और फिर नाभि में आने के बाद तो ये रोम रोम में फैल जाता है, क्योंकि जितनी नाड़ियां है सबका एक शिरा नाभि में है। एक नाभि स्थान से आरंभ हुई, नाभि अपने शरीर का केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से पूरे शरीर जुड़ा हुआ है। तो जब नाभि में शब्द आ गया तो पूरे शरीर के अंदर ये रोम रोम में फैल जाता है। रोम रोम से हो ही रही निरंकार जुणकार, निस्वास राखी पहर राम चढ़ एक सार। उठत बैठत जागता सूता ही सिमरण हो, रामचंद्र निरंकार बोले बायर लखे न।
इस प्रकार से उस ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि को बाहर कोई लग नहीं सकता। बाहर मतलब पास में बैठा हुआ मनुष्य भी नहीं लग सकता। जिसके हो रही है घट के भीतर वो जानता है। आसन हमारा गिगन मंडल में रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा पूरा को दूसरों की केवल और केवल साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को ही पता चलता है। तो आवे पुरबले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे। ये थोड़ा सा भी नहीं अटकता, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे निका है, सबल है, समर्थ है। इनके ऊपर कोई नहीं, ये सबसे ऊपर है, बड़ो पुरुष। बाकी सब पुरुष जो है, बाकी सब स्त्रियां हैं, पुरुष केवल एक ही है। बड़ो पुरुष तप तेज, इसका तप बहुत तेज, बाट अटकर नहीं पावे। सब इसी से शक्ति प्राप्त करते हैं। सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है तो इस परमात्मा से शक्ति पाकर प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा भी प्रकाशित हो रहा है तो वो भी परमात्मा से शक्ति पाकर प्रकाशित हो रहा है। पृथ्वी भी टिकी हुई है तो इस सत्य के टेकी से टिकी हुई है। इतना बड़ा पुरुष है, कितनी आकाश गंगाएं हैं, निहारिकाएं हैं, कितना ब्रह्मांड है विशाल, कितना तारा मंडल है, कितने सौर मंडल है, वो सब इस सत्य के आधार से टिके, इस परमात्मा के आधार से टिके। कितना बड़ा पुरुष है, इतना सबल है। बड़ो पुरुष तब तेज, बाट अटकर नहीं पावे। सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस ने। ये सभी जीवों के फंदों को काटने के लिए आता है। ये जीव यहाँ पर आड़ जाड़ जंजाल में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, इनके सारे फंदों को काटने आता है। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक। अनेकों हंसों को तार देता है और तार के परम पद की प्राप्ति करा देता है। ऐसा ये अमोलक चीज है, अमोलक वस्तु है। इसका आनंद महाराज फरमा रहे कि अपने घट के भीतर लेना है। जिसने इसका आनंद प्राप्त कर लिया वो निश्चित रूप से परम पद को प्राप्त होगा, आनंद पद को प्राप्त होगा। ऋषभदेव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने भी यही केवलियत का ज्ञान धारण किया और इसी आनंद को प्राप्त किया और आनंद को प्राप्त करके और आनंद में समाये। और आज भी आनंद में समाये हो तो अपने को उस देश में चलना है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियाला। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियाला। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। जब चलने की करूँ तैयारी, डूब जा जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करूँ तैयारी, डूब जा जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है, जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। चाल पड़ी डूब जा सब छूटी, पिछली जेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी डूब जा सब छूटी, पिछली जेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार
सूती है, मन में किया विचार पांच जन सूती है, चल हंसा उन देश समझ जा मोती है, चल हंसा उन देश समझ जा मोती है, जाएगी सागर परवासा, फिर नहीं आवण की आशा, जाएगी सागर परवासा, फिर नहीं आवण की आशा, कहते कबीर विचार मौत सिर झुकती है, कहते कबीर विचार मौत सिर झुकती है, चल हंसा उन देश समझ जा मोती है, चल हंसा उन देश समझ जा मोती है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवावतार ने धन्य हो, मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो, राम सभा में सदा में राम 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 सा राम राम सब संतान है सत्संग ने राम 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 राम।